हेलो एवरीवन, यशवर्धन दिस साइड। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है कि टेस्ट की एनालिसिस कैसे करें। तो जब हम एक टेस्ट देते हैं उसके बाद हम उसे एनालाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अगर आपने टेस्ट को एनालाइज नहीं करा तो इसका मतलब आपने उससे कुछ नया नहीं सीखा और आपने क्या गलतियाँ की थी आपको ये भी नहीं पता चलेगी। इस टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को दो हाफ्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जो आपने अटेम्प्ट करे थे और जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे। अब जो हमने अटेम्प्ट करे हैं वो या तो करेक्ट होंगे या इनकरेक्ट। जो करेक्ट वाला है उसको भी आप दो फर्दर पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जिन क्वेश्चंस को आपने नॉर्मल टाइम लिमिट के अंडर या फिर नॉर्मल टाइम लिमिट या फिर जस्ट थोड़ा से ज़्यादा टाइम में कंप्लीट कर दिया वो तो फाइन, मतलब उसमें आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। पर जिन क्वेश्चन में हमने एक्सेप्शनली कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया, जैसे 10 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगा दिए, उन्हें एक बार आपको वापस सॉल्व करना चाहिए छोटे मेथड्स में। आपको ट्राई करना चाहिए आप उसको कोई छोटा सोल्यूशन ढूंढ पाओ। अगर हम नहीं ढूंढ पाते तो सोल्यूशन देखो उसका, उसका ऑफिशियल मतलब उसका ऑफिशियल सोल्यूशन क्या है, क्या वो आपके सोल्यूशन से छोटा है या फिर नहीं है। तो एक बार उसे देख अच्छे से, मतलब उससे थोरली रीड कर लेना है कि ऐसा क्या चीज़ उन्होंने यूज़ करी जिससे आंसर जिससे उनका सोल्यूशन छोटा हो गया। फिर अगले में आते हैं जो आपने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया। उसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने सिली या फिर ब्लंडर मिस्टेक्स करी हो, जैसे कि आपने किसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लिया हो या फिर कहीं कैलकुलेशन एरर आ गया हो। उसमें क्या करना है ना आपको, इस चीज़ से मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र करा था, मतलब टेस्ट में बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स करता था। तो इसके सबसे बेस्ट सोल्यूशन, या आप एक पन्ना लीजिए, उसमें हमने जो जो ऐसी ब्लंडर्स करी है उसको नोट डाउन कर लीजिए। करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ना, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ना, या फिर कैलकुलेशन एरर्स। अगर आप इसे एक पन्ने में लिख के अपने कहीं दीवार वीवार के आसपास स्टडी टेबल के सामने चिपका देते हैं, तो आप जब भी मतलब उसे रोज देंगे और जब आप अगली बार टेस्ट देंगे तो आपके मन में एक वो बना रहेगा कि हाँ, मैंने पिछले टेस्ट में ये गलतियाँ करी थी, मुझे इस टेस्ट में नहीं करनी। तो ऐसे ब्लंडर्स कम होती जाती है टेस्ट बाय टेस्ट। अब जिस मान लीजिए आपने सिली मिस्टेक नहीं करी, आपने बस वो कुछ गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, पूरा का पूरा गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, फिर आपको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था, आपने उसकी जगह कुछ और अप्लाई किया। ऐसे क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन बहुत अच्छे से देखना है। ऐसा क्या कॉन्सेप्ट था जो आपको नहीं आता था या फिर आपने इनकरेक्टली अप्लाई करा, उसे अच्छे से देखना है। नोट डाउन करने की जरूरत पड़ रही है तो कर लीजिए, उसे नोट डाउन कर लीजिए और फ्यूचर रेफरेंस। लास्ट आते हैं हम अनअटेम्प्टेड सवालों। अनअटेम्प्टेड सवालों को एक बार वापस से अटेम्प्ट कीजिए बिना सोल्यूशन देके। 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, कोई बात नहीं, वापस से अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपसे तब भी नहीं बनते तो उनके सोल्यूशन देखिए और उन्हें वापस से सेव करके रख लीजिए, स्क्रीन कहीं ना कहीं, या तो स्क्रीनशॉट्स के थ्रू या किसी नोटबुक में, ताकि आप उसे रिवाइज कर सके बार बार कि आपको क्या नई चीज़ सीखने से मिली उस टेस्ट।